हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल 5G स्टडी। आज की वीडियो में हम सिमिलैरिटी का जो बचा कुचा है वो पार्ट पढ़ेंगे। कल मैंने आपको आधा एक्सप्लेन किया था एंड जो बचा हुआ है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द बेस ऑफ बोथ ट्राइंगल आर सेम। मतलब क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, हमारे पास जो ट्राइंगल है उसके जो बेसिस हैं दोनों ट्राइंगल के वो सेम है, देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ट्राइंगल। तो क्या पूछा है हमको, हाइट क्या होगी ट्राइंगल की। सो हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 एंड एक दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं हम ट्राइंगल 2। सो इसका हमको क्या पूछा है, अगर बेस सेम है तो हाइट क्या होगी। तो हमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ये क्या होता है, ये ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। ओके, आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दैट। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये याद कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। नाउ यहाँ पर भी सेम रहेगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, रेशो निकालना है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसके बाद बोला है बेस सेम है। बेस सेम है मीन्स जितनी बेस इस बेस की मीन्स ट्राइंगल 1 के बेस की वैल्यू होगी उतनी ट्राइंगल 2 के बेस की वैल्यू होगी। और हाइट अलग अलग है मीन्स हम लिख देते हैं हाइट को h1 एंड h2। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, दोनों बेस सेम है तो दोनों बेस भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। सो हमको इसका रेशो क्या मिलेगा, h1 अपॉन h2। ओके, सो अगर बेस सेम है तो हमारे पास जो एरिया रहेगा ट्राइंगल का वो हाइट के बेसिस पे मेजर किया जाएगा। तो हमारा जो बी आंसर है वो करेक्ट है। तो आपको OMR शीट में जो भी बी आंसर रहेगा आपको वो सिलेक्ट करना। बी इन द सेंस जो भी राइट आंसर रहेगा, हो सकता है ऑप्शन आपको आगे पीछे भी करके दे दे। नंबर सेकंड की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको क्या दिया हुआ, हाइट सेम दी हुई है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में हमको बेस सेम दिया हुआ था। सो आप आई होप आप लोग आंसर फाइंड आउट कर लोगे, बट मैं आपको यहाँ फिर भी बता देती हूँ। क्या बोला है, हाइट जो है वो दोनों ट्राइंगल की सेम है तो हमको क्या बेस फाइंड करना है। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो होता है वो फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। ओके, सो आई राइट हियर हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। नाउ सेम जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 का भी रहेगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हमको रेशो पूछा है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब उसने क्या बोला है, हमको हाइट सेम है मीन्स ये जो दोनों हाइट रहेगी ट्राइंगल की वो सेम रहेगी, सिर्फ जो है वो बेस अलग अलग होगा। सो आई राइट हियर B1 एंड B2। हम बेस को ले लेते हैं बेस 1 एंड बेस 2 ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। सो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाइट भी सेम है तो भी कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, बेस बचेगा मीन्स B1 अपॉन B2। सो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा ए रहेगा। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया हुआ है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। तो हम सबको पता है जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या BPT हम बोल सकते हैं इसको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को। ये क्या बोलता है, अगर एक रे जो है एक ट्राइंगल में अगर हम लोग एक रे पास करते हैं जो कि 20 या इससे पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल है मीन सामने सामने है। सो हमारा ट्राइंगल कैसे डिवाइड होगा, AP अपॉन BP, AQ अपॉन QC। आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें AP अपॉन BP हो, AP अपॉन BP में ये ऑप्शन है। ओके, AP अपॉन PB या BP बोल सकते हैं अपॉन AQ अपॉन QC। तो ये हमारा जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा मीन्स AP अपॉन BP AQ अपॉन QC में जो है हमारा रेशियो डिवाइड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया हुआ है, दो ट्राइंगल है जो कि क्या है वो सिमिलर है, इस सिमिलैरिटी की निशानी होती है। ओके, सो हमको क्या दिया हुआ है, दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। उसमें जो दिया हुआ है DE जो है हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ AB है, BC जो है 3 टाइम्स ऑफ CM है। सो हमको EF फाइंड करना है। तो हम पहले लिख लेते हैं हमारा रेशो कैसे बन जाएगा, AB अपॉन
DE। ये सब जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो प्रीफर कर सकते हैं। BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। ओके, हमने यहाँ लिख दिया। अब हमको वैल्यू किस किस की दी हुई है? DE की दी हुई है 3 टाइम्स ऑफ AB। सो हम DE की जगह 3 टाइम्स ऑफ AB लिखेंगे। सो AB तो एज इट इज रहने वाला है। DE की हमको वैल्यू जो दी हुई है वो 3 टाइम्स ऑफ AB है। सो आई राइट हियर 3 टाइम्स ऑफ AB इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? BC की वैल्यू है 3 और EF जो है वो हमको फाइंड करना है। सो आई राइट हियर EF एज इट इज। नाउ AB से AB कैंसिल हो जाएगा। EF यहाँ क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इक्वल टू के अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा। 3 जो है यहाँ डिवाइड कर रहा है, वो भी यहाँ आकर मल्टीप्लाई करेगा। सो हम EF को कैसे लिखेंगे? EF इक्वल टू 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 क्या होता है? EF की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? 9 यूनिट। ओके, 3 3 ज़ा 9 एंड कुछ भी उसकी यूनिट नहीं दी हुई है तो हम यहाँ यूनिट लिख देंगे। सो ऑप्शन में है 9, यस है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम विच ऑप्शन इज करेक्ट। हमको क्या बोला है? हमको कौन सा यूज करना है थ्योरम? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमको बताना है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है? अगर एक ट्राइंगल है आपके पास, उसमें से एक रे पास हो रही है जो आपके एंगल को एग्जैक्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो उसका रेशो कैसा रहेगा? जो दो साइड का रेशो है वो किसके इक्वल होगा? जो रे जो डिवाइड कर रही है उसका रेशो के बराबर होगा। मीन्स AB अपॉन AC किसके बराबर होगा? BD अपॉन DC। सो लेट्स मूव। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है जहां AB अपॉन AC हो और BD अपॉन DC हो? यस। सो हमारा जो B ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। मतलब AB अपॉन AC किसके इक्वल हो जाएगा? BD अपॉन DC के। ओके, ये क्या बोलता है? ये जो है वो हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया हुआ है? हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ABC एंड DEF। ये क्या है? दोनों जो है वो सिमिलर हैं। उसमें से हमको दिया हुआ है AB की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर एंड DE की वैल्यू कितनी है? 14 गिवन है। नाउ हमको फाइंड क्या करना है? इसका रेशो फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF का हमको रेशो फाइंड करना है। सो इट्स टू सिंपल। हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? हमको पता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये क्या हो जाएगा? ये किसके इक्वल होता है? साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। मीन्स AB अपॉन DE का द होल स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ना AB और DE की हमको वैल्यू गिवन है, सो हम लोग उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। AB की वैल्यू हमको दी हुई है 12 अपॉन DE की वैल्यू दी हुई है 14। अगर ये कैंसिल होता है तो हम लोग इसे कैंसिल कर देते हैं। सो ये 2 से कट सकता है। 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। सो हमारे पास क्या रिमेनिंग बचेगा? 6 अपॉन 7। सो 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है? 36। 36 उसका अपॉन हो जाएगा 49। सो हमारा जो रेशो आने वाला है वो कितना रहेगा? 36 टू 49। सो हमारा जो आंसर है वो हमको डिवीजन में दिया हुआ है, तो हम लोग ये वाला आंसर प्रीफर करेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन बी जो रहेगा वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दिया हुआ है? D एंड E जो है वो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ऑन दी साइड AB एंड AC के। AB और AC के जो साइड्स हैं हमारे पास वो हैं D और E। सो लेट्स ड्रॉ ट्राइंगल ABC।
हम लोग यहाँ एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC, हमने ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, AB का जो पॉइंट है वो है D, मीन्स यहाँ कहीं जो होगा वो पॉइंट D होगा और यहाँ जो होगा वो E होगा, D एंड E। सो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो ट्रू है वो हमको बताना है। सो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास तीन ऑप्शन दिया हुआ है। पहला वाला जो है स्टेटमेंट है वो ट्राइंगल ऑफ AD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ऑफ ABC, मीन्स ये जो छोटा ट्राइंगल है वो बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है वो अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC करेंगे तो उसका रेशियो हमको मिलेगा AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ओके, ये जो है हमारा, ये जो होती है ये हमारी होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की प्रॉपर्टी, ये हमने अभी पढ़ा था पिछले स्लाइड्स में। नाउ कुछ स्टेटमेंट 3 में दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, AB का स्क्वायर अपॉन AD का स्क्वायर। नाउ हम एक बार, ये तो हमने ड्रॉ कर लिया, अगर हम इसको सेपरेट ड्रॉ करते हैं, लेट्स ड्रॉ सेपरेट, अगर हम इसको सेपरेट ड्रॉ करते हैं, अगर हमारे दोनों ट्राइंगल को, मीन्स ADE को एंड ABC को, सो अगर हम देखेंगे इसमें तो हमारे पास जो है वो दोनों में ए एंगल कॉमन है, मीन्स ये जो दोनों हैगा वो ट्राइंगल हमारा सिमिलर रहने वाला है। एंड जो है अगर हम AD का, अगर हमको इसका, अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर हम करेंगे तो इसका हमको क्या मिलने वाला है, AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, या हम इसको द होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, मीन्स दोनों के पास स्क्वायर है इसलिए हम द होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो AD अपॉन AB का स्क्वायर, तो हमारे पास जो ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 2 है, जो ये दोनों है, ये हमारे पास दोनों करेक्ट है। तो हम अब आते हैं, हमारे पास जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो हमारे पास करेक्ट है। सो हम अब ऑप्शन की तरफ आते हैं, तो ऑप्शन में जो है A तो दिया है ओनली 3, दैट इज रॉन्ग ऑप्शन, एंड B भी दिया है ओनली 1 विच इज रॉन्ग ऑप्शन, एंड जो C दिया उसमें क्या बोला है, ओनली 1 एंड 2, मीन्स जो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है वो क्या है, 1 एंड 2, एंड दिस इज अवर राइट ऑप्शन। ओके, सो हम क्या करेंगे, OMR शीट में इसे फिल कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया है टू आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, उसकी जो, उनके जो एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल है, और जो उनका रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 16:25 दिया हुआ है। सो उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड करना है। दिस इज टू सिंबल, हम एक ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल A1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल A2 ले लेते हैं हमने ये दो ट्राइंगल अज्यूम कर लिया, खुद से हमने समझ लिया हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, दैट इज एक जो है वो A1 है और एक A2 है। उसकी एक साइड ले लेते हैं हम, यहाँ ले लेते हैं साइड 1, ओके, साइड 1 का स्क्वायर अपॉन साइड 2 का स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, द होल स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ हम ले लेंगे द होल स्क्वायर। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल A1 का रेशियो हमारे पास कितना है, 16 है, और यहाँ जो है 16/25, 16/25 को अगर हम स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर 4:5, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन 1 में जो दिया हुआ है वो क्या है, आंसर क्या है, 4:5। तो हमारी जो साइड्स होगी, साइड 1 होगी, उसका जो आंसर होगा या उसकी जो वैल्यू होगी वो 4 होगी, एंड साइड 2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 5। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दिया हुआ है ABC जो है वो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, DE जो है वो हमारी पैरेलल लाइन है, किसके पैरेलल है, BC के, मींस BC के सामने है ये, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू होगा। सो हम कैसे ये जो
ये जो है वो हमारा क्वेश्चन प्रीवियस वाले क्वेश्चन से काफी सिमिलर है, तो हमारे पास जो है वो आंसर है। आंसर मीन्स स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों जो है वो ट्राइंगल का जो दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर हैं। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में दो अलग अलग ट्राइंगल बनाए थे इसे, तो हमने देखा था कि दोनों में ए जो है वो ए एंगल कॉमन है, सो हमने बोला था कि हमारा जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है। देन ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, ये भी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। मीन्स ए डी अपॉन बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी के। ओके, सो ए डी अपॉन बी डी किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, हमारे पास जो है 1 और 2, मीन्स 1 और 2 जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको दिया हुआ है कि एक फिगर दी हुई है हमको, उसमें जो है हमको क्या करना है, एंगल पी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं रे पी एम को, तो हमको फाइंड करना है। हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, अगर एक रे आपके इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है तो उसका रेशो कैसे होगा, क्यू पी अपॉन पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू एम अपॉन एम आर के। सो अगर ये इक्वल आता है तो हम लोग बोलेंगे हमारी जो रे है वो बाइसेक्ट कर रही है, और अगर नहीं आता है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारी जो रे पीएम है वो बाइसेक्ट नहीं कर रही है। सो लेट्स सॉल्व, हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। हम लोग कैसे लिखेंगे, क्यू पी अपॉन पी आर किसके इक्वल होगा, क्यू एम अपॉन एम आर के। सो आई राइट हियर क्यू एम अपॉन एम आर। हमको वैल्यू सबकी दी हुई है, लेट्स पुट, हम लोग पुट कर देते हैं। क्यूपी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7 अपॉन यहाँ आ जाएगा 3 इक्वल टू यहाँ जो दिया हुआ है वो है 3.5 अपॉन 1.5, सो 3.5 अपॉन 1.5 हमने ऐसा लिख दिया। अब नाउ क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक नंबर से पहले पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पर भी एक नंबर से पहले पॉइंट दिया हुआ है, सो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। नाउ 5 3 होता है 15, 5 7 होता है 75, सो 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 7 अपॉन 7। तो हम लोग बोलेंगे जो हमारी रे पी एम है वो क्या कर रही है, एंगल क्यू पी आर को क्या कर रही है, वो बाइसेक्ट कर रही है। सो ऑप्शन की तरफ आते हैं, ऑप्शन में हम देखते हैं। सो हमारे पास है पहला ऑप्शन है रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर, एंड सेकेंड ऑप्शन है रे पी एम इज नॉट बाइसेक्टर टू क्यू पी आर, तो ये हमारा ऑप्शन ऑब्वियस गलत है। एंड बोथ ए एंड बी एक साथ करेक्ट नहीं हो सकते, सो ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो भी रॉन्ग है। एंड डी जो ऑप्शन है वो दिया है नन ऑफ देम, मीन्स इसमें से कोई नहीं हमारे पास जो आंसर या पहले का आंसर दिया हुआ है वो राइट है, मीन्स हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है जो एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल हमको दिया हुआ है एम एन पी में जो ये एन क्यू है ये क्या है, ये बाइसेक्टर रे है। ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल एन को, मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में प्रॉपर्टी ही होती है कि जो रे होती है वो क्या करती है, एंगल को दो एग्जैक्ट या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। नाउ वैल्यू दी हुई है कुछ साइड की, एम एन की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में 5 गिवन है, पी एन की जो वैल्यू है वो 7 गिवन है, एम क्यू भी हमको दिया हुआ है 2.5। सिर्फ हमको क्या फाइंड करना है, क्यू पी फाइंड करना है हमको। सो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सेम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज करके। सो हम लोग लिख लेते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हम लोग लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी में क्या वो बोलता है, मीन्स एम एन अपॉन एन पी, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एम एन अपॉन एन पी किसके इक्वल हो जाएगा, एम क्यू अपॉन क्यू पी के। सो आई राइट हियर एम क्यू
अपॉन क्यूपी, हमने क्या किया एन क्यू अपॉन क्यूपी लिख लिया। अब जिसकी जिसकी वैल्यू दी हुई है हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एम एन की वैल्यू हमको गिवन है 5, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। एन पी या पी एन की वैल्यू हमको गिवन है 7, सो आई राइट हियर 7। नाउ एम क्यू की वैल्यू भी गिवन है 2.5, सो हम यहाँ लिख देते हैं 2.5। एंड जो है हमको क्यूपी जो है वो क्या बोला है क्वेश्चन में फाइंड करने, सो क्यूपी तो एज इट इज आएगा, यहाँ क्यूपी लिख देते हैं। अब ये जो है जो ऊपर है वो इक्वल टू के अपोजिट साइड जाके नीचे हो जाएगा, एंड जो नीचे है वो क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो क्यूपी इक्वल टू 2.5 इंटू 5 अपॉन 7 हो जाएगा। सो पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 5 जा 125 मीन्स 12.5 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा 7। 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, फिर पॉइंट लगेगा और ये हो जाएगा 7 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 बच जाए। 7 7 जा होता है 49, 7 8 जा होता है 56, तो बहुत नियर बाय आंसर है, तो हम क्या करेंगे 56 को अज्यूम कर लेंगे। सो हमारा जो क्यूएम की जो क्यूपी की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी 1.8। एंड क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमको दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। क्या है ट्राइंगल एबीसी मीन्स ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल डीईएफ, हमको दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। इसमें हमको क्या बताया गया है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, एंड एंगल जो सी है वो एंगल एफ के इक्वल है। ये क्वेश्चन में हमको क्या है गिवन है। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कंडीशन को क्या करता है ट्रू करता है या कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम देख के समझ सकते हैं, हमारे पास दो एंगल है मीन्स दोनों एंगल सेम है, तो ए टेस्ट जो होगा हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। मीन्स एंगल टेस्ट जो है वो हमारा ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में हमको दिया हुआ है ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्राइंगल दिए हुए हैं जो क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है। नाउ ए बी सी और डी ई एफ का रेशियो हमारे पास है 1:2, एंड ए बी की वैल्यू भी हमको गिवन है 4। सो क्या करना है हमको डी ई की लेंथ, मतलब इसकी कितनी लेंथ है ये हमको क्या करना है फाइंड करना है। सो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो है हम जैसे हमेशा लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू जो होता है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर या साइड के डिवीजन के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमको कौन सी साइड गिवन है AB, अब AB गिवन है, सो आई राइट हियर AB अपॉन AB के साइड कौन सा आ रहा है DEF, ट्राइंगल में DE आ रहा है, तो हम जो है यहाँ लिख देंगे DE, ठीक है। इसका जो है वो हमको करना है स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे हम स्क्वायर। ABC का रेशियो दिया हुआ है 1/2, ABC और DEF का रेशियो दिया हुआ है 1/2, और AB की वैल्यू जो है हमको गिवन है 4 अपॉन DE जो है वो हमको क्या करना है फाइंड करना है। सो DE जो है वो एज इट इज रहेगा, इसका स्क्वायर बोला है तो हम स्क्वायर लगाना नहीं भूलेंगे ना। ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास होता है 16, ये हो जाएगा अपॉन DE का स्क्वायर। ओके, सो ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये DE क्या हो जाएगा हमारा DE हो जाएगा DE इक्वल टू 16 इंटू 2। हम स्क्वायर हटा के डायरेक्ट यहाँ क्या करते हैं रूट ले लेते हैं। सो 16 रूट के बाहर आके हो जाएगा 4 एंड √2 एज इट इज रहेगा। तो हमारा जो DE का आंसर हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा 4√2। तो हमारा जो D ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर रहेगा। थ्योरम नाउ हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमको क्या गिवन है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। ABC में जो है
हमको बोला है BD जो है वो रे है। रे कैसी है? जो बाइसेक्ट रे है। किसको बाइसेक्ट कर रही है? एंगल ABC को। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। बाइसेक्ट रे क्या करती है? हम प्रीवियस 2 स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं। जो भी हमारा एंगल रहता है उसको एग्जैक्ट 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में या 2 पार्ट में डिवाइड करती है। सो लेट्स सॉल्व। हमको क्या बोला है? x की वैल्यू फाइंड करने बोला है। AB की वैल्यू दी हुई है x एंड BC की वैल्यू दी हुई है x+5। AD की वैल्यू दी हुई है x-2 एंड DC की वैल्यू कितनी गिवन है? x+2। नाउ हम लोग को पता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हम लोग कैसे रेशियो को डिवाइड करते हैं, ये जो 2 साइड्स है अपॉन जो है जिसको रे डिवाइड कर रही है। सो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास क्या रहेगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमको क्या मिल जाएगा? हमारा जो AB अपॉन AC है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं AB अपॉन AC किसके इक्वल होगा? AD अपॉन DC के। तो AD अपॉन DC हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ AB की हमको वैल्यू कितनी गिवन है? AB की वैल्यू हमको गिवन है x अपॉन AC की वैल्यू 20। BC की वैल्यू हमको कितनी गिवन है? BC की वैल्यू हमको गिवन है x+5। सो हम यहाँ लिख देंगे x+5 इक्वल टू AD की भी वैल्यू हमको गिवन है x-2। तो हम यहाँ लिख देते हैं x-2 अपॉन ये हो जाएगा x+2। ओके, सो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। बीच में इक्वल टू की साइन है तो हमेशा क्या होती है? क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। सो हम लोग यहाँ लिख देंगे x, ये हो जाएगा x+2। नाउ ये हो जाएगा इक्वल टू, एज इट इज रहने वाला है। फिर हम दूसरी ब्रैकेट लिख लेते हैं x+5 और यहाँ हो जाएगा x-2। अब हम लोग क्या करते हैं? ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू एक्स क्या होता है? x²। तो हम यहाँ लिख लेंगे x² प्लस x इंटू 2 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2x प्लस इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे? एक बार जो x है वो ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो हमारा 5 है वो ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। सो हम यहाँ लिखते हैं x और यहाँ पूरी ब्रैकेट उतार लेते हैं x-2, फिर +5 का +5 ही लिखते हैं। नाउ ये हो जाएगा x-2 एज इट इज। नाउ यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? ये हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2x हमारे पास एज इट इज रहने वाला है इक्वल टू x इंटू एक्स क्या होता है? हमारे पास हो जाता है x² माइनस का माइनस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा 2x, फिर ये हो जाएगा प्लस 5x एंड माइनस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। सो हम यहाँ लिखेंगे 5 2 10 एंड जो है वो माइनस लगाएंगे, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन में जो है वो साइन उसकी भी माइनस होती है, साइन की भी माइनस होती है। तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या बचेगा? हमारे पास जो अभी वैल्यू आई है वो है x² प्लस 2x इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो जो कटता है वो काट देते हैं, ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो जो बचा हुआ है हम लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ बचा है 2x इक्वल टू 2x में से 5x चला गया तो हमारे पास बचेगा 3x माइनस 10। यहाँ जो है वो 3x प्लस कर रहा है तो इक्वल टू के अपोजिट साइड जाके वो माइनस करेगा। सो हम लिख देते हैं माइनस 3x। हमारे पास यहाँ बचेगा माइनस 10। 2x में से 3x गया तो x बचा, लेकिन जो बड़े की साइन है वो प्रीफर की जाती है तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस इक्वल टू 10 के पास भी माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी, मीन्स x की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास रहेगी 10। तो हमारा जो डी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हमने जो है आज सिमिलरिटी के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। जो भी बेसिक से एडवांस क्वेश्चन थे हमने सब सॉल्व कर लिया। नाउ कल से हम अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। सेकंड चैप्टर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कल से हम अलजेब्रा शुरू करेंगे। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सो लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।